जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस एसेंट एंड स्लैंग। आपको बता दें कि समय समय पर हमारे कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे इंग्लिश ग्रामर के वर्ड पूछे जाते हैं जिनकी सही जानकारी ना होने पर हमें ना तो अंक प्राप्त हो पाते हैं और ना ही हमारे स्पोकन मजबूत हो पाती है। तो अपनी स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ ग्रामेटिकली एरर को फाइंड आउट करने के लिए जरूरी ये होता है कि हमें हर एक वर्ड का सही यूज करना पता हो और उसकी हिंदी भी आनी चाहिए। हिंदी आने से सिर्फ इतना फ़ायदा मिलता है कि हम किसी सेंटेंस को हिंदी में अच्छे से बना सकते हैं। स्पोकन के लिए ग्रामर का कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है। बस थोड़ी बहुत आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि सेंटेंस की शुरुआत कैसे करनी है और वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और वो अगर प्लूरल है तो फिर प्लूरल वर्ब कहाँ पे लगेगा और कैसे लगेगा। तो वेलकम बैक इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेंट एंड स्लैंग। और यहाँ पे जो आज की जानकारी दी जा रही है वे विशेष रूप से नथिंग बट के ऊपर है। तो यहाँ पे एक चीज आपको बता दें कि अगर इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस नथिंग बट से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आए या कोई प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो वहां पे आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगानी है, प्लूरल वर्ब कभी नहीं लगेगी। इस चीज को फिर से जानिए। अगर कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस नथिंग बट से स्टार्ट होता है तो उसके बाद चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट आए या प्लूरल सिंगुलर आए तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा कि नथिंग बट के बाद अगर कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल हो उसमें जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। नथिंग बट का मतलब क्या होता है? के अलावा कुछ भी नहीं। तो ये इसकी हिंदी होती है। इसको अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो उसको भी चेक कर लेते हैं कि इसका हिंदी कैसे आएगा। नथिंग बट स्मोक वाज सीन देयर। देयर का मतलब होता है वहां पे, वहां धुआं। यहाँ पे स्मोक का मतलब धुआं होता है और देयर का मतलब वहां होता है। तो वहां धुआं के अलावा और कुछ भी नहीं देखा गया। नथिंग का मतलब मैंने आपको बताया है कि नथिंग का मतलब होता है के अलावा कुछ भी नहीं। तो देयर का जो मतलब है, यहाँ से सेंटेंस का आरंभ होगा हिंदी में। नथिंग बट स्मोक वाज सीन देयर। वहां कुछ भी नहीं, सिर्फ धुआं देखा गया। वहां धुआं के अलावा और कुछ भी नहीं देखा गया। हिंदी आप दोनों तरह से बना सकते हैं। नथिंग बट डार्कनेस इज हियर। यहाँ कुछ भी नहीं सिवाय अंधेरा के, या ये कह सकते हैं अंधेरा के सिवा यहाँ और कुछ भी नहीं है। नथिंग बट हिल इज सीन एवरीवेयर। कुछ नहीं, सिर्फ सभी जगह पर हिल पहाड़ी देखी गई। तो एवरीवेयर और यहाँ पे हिल और यहाँ पे नथिंग बट। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर नथिंग बट से होती है तो वहां पर सभी जगह पहाड़ियां ही देखी गई, या ये कह सकते हैं वहां पर सभी जगह पहाड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो के अलावा और कुछ भी नहीं, ये नथिंग बट की हिंदी होती है। जैसे कि नथिंग बट स्मोक वाज सीन देयर, वहां धुआं के अलावा और कुछ भी नहीं था। डार्कनेस इज हियर, यहाँ अंधेरा के अलावा और कुछ भी नहीं है। एवरीवेयर हिल इज सीन, यहाँ सभी जगह पर पहाड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो के अलावा कुछ भी नहीं, इसकी नथिंग बट की हिंदी होती है। नथिंग बट के साथ अगर सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो तो इनको हमेशा बाद में आने वाला जो वर्ब होगा सिंगुलर होगा, बाद में आने वाला वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा, बाद में आने वाला वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा। तो नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, लेकिन इसके बाद प्रयोग होने वाले जो भी वर्ब हैं हमेशा सिंगुलर में आते हैं। नथिंग बट की हिंदी होती है के अलावा कुछ भी नहीं। नथिंग बट स्मोक वाज सीन हियर, वहां धुआं के अलावा और कुछ भी नहीं था। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, ये हिंदी की उपयोगिता भी बढ़ाएगी और साथ ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। तो आज के इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेंट एंड स्लैंग की तरफ से जय हिंद, जय भारत।